आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस के एज पर खड़ी है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग वेस्ट एशिया की वार ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सीरियस रिस्क बन चुकी है। आईएमएफ ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था। उनका कहना है कि अगर वार नहीं होता तो ग्रोथ 3.4% तक जा सकती थी, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट कन्फ्लिक्ट का ही है। सबसे बड़ा कंसर्न एनर्जी सेक्टर को लेकर है। आईएमएफ के हिसाब से ऑयल प्राइसेस 2026 में लगभग 21% तक बढ़ सकते हैं और एवरेज $82 पर बैरल तक पहुँच सकते हैं। और अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो वह 100 से लेकर $110 पर बैरल तक भी जा सकता है। आईएमएफ ने 2 वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताए हैं। एडवर्स सिनेरियो में ग्लोबल ग्रोथ 2.5% तक गिर सकती है। सीवियर सिनेरियो में ग्रोथ सिर्फ 2% रह जाएगी, जो रिसेशन के करीब होगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ने का रिस्क है, 2026 में लगभग 4.4% तक पहुंच सकता है। आईएमएफ ने सेंट्रल बैंक को वार्निंग दी है कि वो रेडी रहें, क्योंकि सप्लाई ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल से बाहर जा सकता है। इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, ग्रोथ फोरकास्ट 6.5% बताया गया है, लेकिन महंगाई का प्रेशर यहाँ भी रहने वाला है। सिंपल बात यह है कि ये वार सिर्फ एक रीजन का इश्यू नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। अगर ये क्राइसिस और बड़ा होता है तो तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? पेट्रोल प्राइसेस, जॉब्स या महंगाई पे?